नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। आज चर्चा करूंगी मैं उस औरत का जिसका हिंदू होने पे मुझे पूरा शक है। आज मैं चर्चा करूंगी उस औरत का जिसका हिंदुस्तानी होने पे मुझे पूरा शक है। आज चर्चा करूंगी मैं उस औरत का जिसका कि एक ऐसी औरत होने का शक है मुझे, जिसका कि एक कोई अस्तित्व नहीं है, जिसका कोई वजूद नहीं है, जिसका फंडिंग पाकिस्तान से होता है और विदेश से होता है, जिसका ये कहना कोई गलत नहीं होगा कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी वक्त कोई विशेष समुदाय का व्यक्ति उनके घर आया जरूर होगा, जो अपना काम करके गया, जिसका खून उसकी रगों में घूम रहा है, रगों में दौड़ रहा है और जो अपने मुंह से जहर उगलती है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा। मैं आज चर्चा कर रही हूं स्वरा भास्कर का। स्वरा भास्कर एक ऐसी औरत जिसका कि एक औरत होना भी कलंक है, हिंदू होना कलंक है, हिंदुस्तानी होना कलंक है, जिसका रग रग में सिर्फ जहर भरा हुआ है और जहर भरा हुआ है सिर्फ अपने देश के अगेंस्ट में बोलने का, जहर भरा हुआ है अपने धर्म के अगेंस्ट में जाके बोलने का। वो ऐसी औरत जिसे मैं औरत नहीं नागिन कहूंगी, नागिन, जिसका काम ही बस यही है कि अपने धर्म को डसना, अपने देश को डसना और अपने देश को निगलना। लेकिन वो भूल गई कि जहां पर वो खड़ी है वहां पर हम जैसे लोग, हमारा पूरा परिवार और ऐसे कई राष्ट्र हित में बोलने वाले राष्ट्रवादी लोग हैं जो उसको जवाब देंगे। और कहीं ना कहीं हम तो बहुत पीछे आते हैं, साथ में योगी जी महाराज भी हैं, हमारे आदित्यनाथ योगी जी, जिसपे आज हम गर्व से कहते हैं कि कोई तो है जिसके भरोसे हम बोल सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि तांडव का तांडव आदित्यनाथ योगी जी की तरफ से शुरुआत हो चुका है। आप सभी को पता है किस तरीके से उत्तर प्रदेश से एक पुलिस की टीम पहुंच चुकी है महाराष्ट्र मुंबई तांडव पे, जिन्होंने एफआईआर किया था उसका जवाब लेने के लिए। जहां पे तांडव सीरीज पहले ही बन गई, लेकिन तांडव पार्ट 2 बनाने में देर नहीं हुआ, जिसका हीरो, विलेन और उसका डायरेक्टर, क्रिएटिव राइटर सब एक ही है। वो है हमारे उत्तर प्रदेश के आदित्यनाथ योगी जी, जो कि बिलीव यही करते हैं फैसला ऑन द स्पॉट। इसीलिए उन्होंने जरा सा भी देर नहीं किया और अपनी टीम को भेज दिया महाराष्ट्र। इतना ही नहीं, मुनव्वर फारूकी को भी उठाकर उत्तर प्रदेश टीम अपने पुलिस कस्टडी में ले जा चुकी है। लेकिन जहां मुंबई में पूछताछ हो रही है, वहीं पे स्वरा भास्कर का स्टेटमेंट आता है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे खून में एक ऐसी उबाल लाता है जिसको देख के लगता है कि अगर ये सामने आए तो इसको थप्पड़ से इसके मुंह लाल कर दिया जाए। इस बेवकूफ औरत को ये कहते हुए शर्म नहीं आई कि मैं भी तो हिंदू हूं, मैंने भी तांडव देखा और मुझे इस तांडव सीरीज में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया जो गलत है। इसको इतना भी नजर नहीं आया कि किस तरीके से हमारे धर्म को तार किया जा रहा है। इसको इतना भी नजर नहीं आया कि हमारे शंकर भगवान को कोट पहना के अंग्रेजी में गाली दिलाई जा रही है। इसको इसमें भी बुराई नजर नहीं आती कि हमारे शंकर भगवान अंग्रेजी में गाली दे रहे हैं और श्री राम की पॉपुलैरिटी और शंकर भगवान की पॉपुलैरिटी जैसी बातें नजर आ रही है। इसको इतना भी शर्म नहीं आया ये बोलते हुए कि मुझे कोई ऐतराज नहीं है कि वहीं पे जातिवाद खेला जा रहा है, जातिवाद से आजादी के नारे लग रहे हैं और एक तरफ जातिवाद का गेम दिखाया जा रहा है कि जातिवाद कितनी खराब चीज है, कि हिंदू धर्म में दलित परिवार का लड़का एक रिच परिवार की लड़की को डेट करता है क्योंकि वो अपने जुल्मों का बदला ले रहा होता है। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि हमारे हिंदू में जातिवाद है। और वो जो दलित और कुलीन घर के, जो एक तो पहले हिंदूवाद में इस तरीके की वो चीजें होती नहीं है, अगर कोई है भी तो उनके परिवार में आप ये दिखाना चाहते हैं कि उनके घर वाले इस तरीके के संस्कार देते हैं, ऐसी अपब्रिंगिंग देते हैं कि उनके बच्चे, उनके घर के लड़का ऐसी सोच रखता है। और तुम स्वरा भास्कर, तुम्हारी जैसी घटिया सोच है, तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ दिमाग में कीड़ा है। क्योंकि तुम्हारे अंदर तुम्हें जो फंडिंग होती है ना, वो फंडिंग ही उस समुदाय से होती है जहां पर तुम्हें पैसा ही मिलता है ऐसी ट्वीट करने का। अगर तुम ट्वीट ना करो, अगर तुम जहर ना उगलो, तो तुम्हारी शायद फंडिंग कम पड़ जाएगी और फंडिंग मिलना बंद हो जाएगा। स्वरा भास्कर, जिसको कि अब एक फिल्म मिलना मुश्किल हो गया है, जो गंदी और घटिया, बहुत ही घटिया, मैं कहूंगी बहुत ही नीचे स्तर की जो सीरीज करती हो, जिसमें अपने आप को कूल दिखाने की कोशिश करती हो और अपने धर्म और अपने हिंदुस्तान को बहुत ही नीचे, तो तुम्हारी जैसी औरतें का जगह हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुओं के पैर के नीचे भी नहीं है। तुम्हें बोलने की तमीज नहीं, सोचने की तमीज नहीं। और उस दिन का इंतजार करो कि वो दिन दूर नहीं कि उत्तर प्रदेश के
आदित्यनाथ योगी जी की गाड़ी और टीम बहुत जल्दी कहीं तुम्हें भर के न ले जाए। और मैं तुम्हें बताती हूँ, जिस तरीके से विकास दुबे अपने कर्मों का फल भुगता, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी गाड़ी भी पलट जाए और तुम्हारा अता पता भी ना हो। विकास दुबे का तो लाश भी मिला था, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा उसका भी ठिकाना ना मिले, क्योंकि तुम्हारे जो हश्ल है, जो तुम्हारी हरकत है, वो दिन दूर नहीं कि तुम्हारी दोगली राजनीति, दोगली बातें की वजह से कहीं तुम्हारा तुम्हारा जो चरित्र है उसकी वजह से तुम एक दिन गायब हो जाओ। तो मेक श्योर अब इस हिंदुस्तान में आदित्यनाथ योगी है और हिंदू जागरूक हो चुके हैं, हिंदू जाग चुके हैं। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है कि उत्तर प्रदेश की टीम मुंबई पहुंच चुकी है और वहां पे पूछताछ चल रही है। और ये बात भी सच है कि तांडव को लेकर कहीं एक जगह नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं और अलग अलग राज्य में कई एनजीओज द्वारा, कई इंडिविजुअल द्वारा, कई लॉयर्स द्वारा, कई बीजेपी नेताओं के द्वारा कई केस और एफआईआर दर्ज किए गए हैं। अब सैफ अली खान, अली अब्बास जफर और मोहम्मद जिशान अयूब, जो कि टुकड़े टुकड़े गैंग का बहुत अच्छा मित्र है, जिसका कि काम ही यही है किस तरीके से देशद्रोह को बढ़ावा देना है, उन सब को ढूंढा जा रहा है, उससे पूछताछ होगी। लेकिन सुनने में यह भी आया सूत्रों के अनुसार कि ये लोग छुपते फिर रहे हैं और पुलिस से लुक्का छिपी खेल रहे हैं। लेकिन वहीं पे जिस तरीके की चीजें सामने आई है, इस एक चीज तो क्लियर है दोस्तों कि महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश को रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उनके बस की नहीं थी। और दूसरा, जहां उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश से चल के महाराष्ट्र चली गई, लेकिन वहीं पे महाराष्ट्र सरकार के जू कान पे जू भी नहीं रहेगी। उन्होंने इस पे कोई भी एक्शन नहीं लिया, उन्होंने इस पे कोई भी अपना एक स्टेटमेंट नहीं दिया, उनको इससे कोई ऐतराज नहीं है। जहां पे शिवाजी महाराज और बाला साहब ठाकरे हिंदुत्व के लिए परचम लहराते थे, जिनका नाम आज तक हम इज्जत से लेते हैं और आज तक वर्षों तक लेते रहेंगे, हमारे आने वाले पुश्ते भी लेंगी, उन्हीं का एक ऐसा औलाद जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री की टीम चल के आ रही है, उत्तर प्रदेश की टीम चल के आ गई, लेकिन मैं यहाँ पे एक्शन ले लूं। इससे हम क्या समझे, इससे हम क्या समझे कि क्या हमारी महाराष्ट्र सरकार किसी भी तरह का एक्शन लेने में कहीं भी सक्षम नहीं है। चाहे वो छोटे बच्चे का जान का सवाल हो, जहां पे भंडारा में जन्म के बच्चे और 3 महीने तक की उम्र के बच्चे जल जाते हैं, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। कोई करप्टेड ऑफिसर्स की वजह से क्या हुआ ये सबको पता है आपको, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। सुशांत सिंह राजपूत के लिए कोई एक्शन नहीं लिया, दिशा सालियान के लिए कोई एक्शन नहीं लिया, पालघर के साधुओं के लिए कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि हमारी महाराष्ट्र सरकार आज बहुत व्यस्त है कि अर्नब गोस्वामी को कैसे देशद्रोही साबित करना है, कैसे उनको फंसाना है, कैसे क्या करूं जो मुझे एक व्यक्तिगत बदला वो लेना है, क्योंकि उनकी सुकून की नींद हराम हो चुकी है अर्नब गोस्वामी की वजह से। लेकिन वो भूल गए हैं कि वो सिर्फ अर्नब गोस्वामी के दुश्मन ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ इतना तक ही वो सीमित नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट या अनफॉर्चुनेटली मैं ये कहूंगी महाराष्ट्र का ये बदकिस्मती है कि वहां के वो मुख्यमंत्री भी हैं। तो इस पर आपका क्या कमेंट है मुझे जरूर बताइएगा कि एक तांडव जब उत्तर प्रदेश की तरफ से शुरुआत हुई है, इस तांडव का नजारा कैसा है, जो दहशत आज बॉलीवुड में जगह जगह पर फैली है, जहां पे यह सवाल उठता है जो हर इंसान उठाएगा, क्या हमारा हिंदू धर्म अपमान के लिए बना है, सीरीज बनाने के लिए बना है, मूवीज बनाने के लिए बना है? जी नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है तो कोई भी मूवीज और सीरीज बनाने से पहले आप देखो क्या हश्ल हो रहा है, क्योंकि अब हम जाग चुके हैं। और स्वरा भास्कर, वेट एंड वॉच, नेक्स्ट टर्न बहुत जल्दी तुम्हारी आने वाली है। वो दिन दूर नहीं कि तू छुपती फिरेगी और किस बिल में घुसेगी और जहां से तुझे फंडिंग होती है ना, वहां वाले भी तुम्हें बचाने नहीं आएंगे। जस्ट वेट एंड वॉच, सबका टाइम आएगा, वो तेरा भी टाइम आने वाला है, लिख के देती हूं, याद रखना। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, जय श्री राम।